हमारा साहब, न हिंदू है न मुस्लिम सिख। और परमात्मा ने बनाया और क्या बनाया? हिंदू बनाया कि मुसलमान बनाया, कि वर्मा बनाया कि शर्मा बनाया, क्या बनाया? और कुछ नहीं बनाया। बनाने वाले ने क्या केवल सिर्फ इंसान बनाया, और उसके इंसान बनाने से इंसान तो बन नहीं पाया भाई। दावा करते कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं महंत हूं, मैं साधु हूं, बन गए। अभी बिगड़ते हैं, जो बनता है वही बिगड़ता है। तो जो बनाया परमात्मा ने इंसान तो बने नहीं पाए, शैतान बने हुए। शैतान क्या करते? झूठ बोलना, प्रपंच करना, चुगली करना, चारी करना, किसी का अच्छाई को देख नहीं पाना, ईर्ष्या करना, जलन करना, ये सारा दुर्गुण भरे हुए तो धिक्कार है ऐसे कबीर पंथ को कबीर पंथ में आकर के। एक दूसरे के टांग खींचते हैं, सहयोग थोड़ी देते हैं, पैर खींचते हैं। ये बहुत बड़े हम में बहुत बड़ी कमजोरी है, खासकर हिंदुओं में। मुसलमान भाइयों के पास जाओ, एक आदमी गिरता है उसको ना उठाते हैं, गरीब होता है उसको पैसे दे करके बिजली करते हैं, उसको ऊपर उठाते, अपने सब काम चलाते। और हम में एक आदमी अच्छा गाता है, उसको कैसे बिगाड़ना है? माइक को इधर उधर कर दो, उसको टाइम मत दो, समय मत दो, कैसे भी करके पतन करना, मतलब गिराना, ये ध्येय रहता है। ये सब चीज में, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखो, सामाजिक दृष्टि से देखो, इसलिए हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम में कोई एकता ही नहीं है। और साहब नवयुवक मंडल की गठन की, आमीन माता महिला मंडल की गठन की, और गांव का प्रतिनिधि तैयार कर रहे हैं। मैं कई जगह देखा हूं, सही में ऐसे चौराहा जैसे जाते हैं, चुपके से प्रतिनिधि तैयार कर देते हैं। प्रतिनिधि तैयार करना है तो गांव वाले को पूरा इकट्ठा करो और सबकी राय समझो, सबकी उसकी महिमा बताओ, साहब क्यों भेजे, और सबकी राय से योग्य आदमी को चुनो। तो चौराहा जैसे बना लेते हैं, इसलिए तो होता है दुर्गुण क्यों भर रहा है, विखंडन क्यों हो रहा है, दुर्मति क्यों हो रहा है, वही रिएक्शन हो रहा है भाई। पान प्रसाद खा करके योग्य तो नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, वो पात्र खराब हो गया है, अब दूसरा पात्र बनेगा, तब तक बहुत समय लगेगा। ये पात्र टूटेगा, बिखरेगा, पता नहीं नया पात्र आएगा, तब कभी होगा। तो साहब कबीर का आने का मुख्य ध्येय है सारी पाखंड को खत्म करने के लिए, और सारा पाखंड करने वाले उसी के पंथ में सब भर गए सबसे ज्यादा। ये बड़ी दुख की बात है, सबसे ज्यादा पंडित अपने कबीर पंथ में आ गए। हम चुपचाप शांत एक सेकंड भी नहीं रह सकते, मन में खुजली हो जाती, थोड़े से कुछ छोटा सा एक भजन सीख ले, मन में खुजली हो जाती कि मैं कब इस चरण में बैठ कर थोड़े से साखी सीख गए, प्रवचन करने में इस चरण तैयार हो जाते। ये तो मन की खुजली है, मन की तरंग है। तो भाई ये कबीर पंथ कोई हलवा पूरी खाने का नहीं है, जान देने का, बलिदान देने का है। तो ये सब भ्रम को तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब का आगमन हुआ। सातवां गुरु शब्द लिखाया, जहां की तहां पहुंचाया। हम लोग महान था ना, कहते कि मैं चलावा चौका करते जीव को पहुंचाता हूँ, क्या करोगे, खुद नहीं पहुंचे, अब दूसरे जीव को थोड़ी पहुंचाएंगे। साहब कबीर से सब होता है। मेरे को पंथ हिंदू प्रकाश साहब ने साफ से बताया है, जब पंजाब परवाना दिए तो बता दिए, बेटा तू ध्यान से सुन, तुम कहीं जाओगे सत्संग में ऐसा मत करना कि मैं तुम्हारा मस्ती करूंगा। जी इस खानी में गया है, इस तरह तुम ऐसा फालतू बकवास मत करना, तुमसे कुछ नहीं होगा, जो भी करूंगा मैं करूंगा, मेरा नाम ले देना, मेरे ऊपर छोड़ देना। वो जीव की दशा, रहनी गहनी, भाव आदत स्वभाव के अनुसार जीव का कल्याण करें। तो साहब को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, और पढ़ तो पत्थर में लिख भैया, जो पढ़ने साहब मिला वो पढ़ना। कुछ और कि मैं सुनता हूँ ये राजनांदगांव जिले में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते, पढ़े लिखे रहते हैं। क्या पढ़ना भाई, जिसको साहब को पहचान नहीं पा रहा है, वंशगुरु को पहचान नहीं पा रहा है, वंशगुरु वंश पुरुष के रूप ज्ञान जो होने पर रखे हुए, हम सिर्फ वंश छाप जो पाई है,
सदगुरु कबीर साहब और कहीं नहीं